समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष किया। अखिलेश यादव ने होली से एक दिन पहले ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा जमकर हो रही है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को 30 मार खां बता दिया। अब इस पर जमकर राजनीति होने लगी है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि अखिलेश ने सीएम योगी को क्यों कहा 30 मार खां? 30 मार खां बताने के पीछे अखिलेश का मतलब क्या रहा, उन्होंने ये भी खुद ही बता दिया। पहले सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मार्खा हैं। 30 मार्खा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें 30 से बड़ा प्रेम है। मरे कितने? 30। कारोबार कितना हुआ? 30 करोड़। पूरे प्रदेश को कितना होगा? 30 गुणा 10,000 करोड़। तो ये जो 30 मार्खा वाला हिसाब किताब है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता था। होली मिलजुल करके ही मनाई जाती है, ईद भी मिलजुल करके ही मनाई जाती है, हम लोग मिलजुल करके ही मनाते हैं। अभी ये हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम समाज के, अन्य समाज के लोग मिल करके चले गए हैं। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीड़ित समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। तो सुना आपने अखिलेश यादव को। इनका साफ कहना है कि सीएम योगी को 30 से बहुत प्यार है। मरे कितने? 30। कारोबार कितना हुआ? 30 करोड़ का। इसके आगे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला करते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी से बढ़िया झूठ और झूठे का प्रचार करने वाला और झूठ पर टिके रहना कोई नहीं कर सकता। अखिलेश ने कहा कि अभी मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, बाद में पीडीए परिवार के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। मेरे जाने के बाद मंदिर धुलवा दिया था। होली मिलकर ही मनाई जाती है। सपा नेता ने कहा कि जानबूझकर बीजेपी समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है। समाज में कैसे दूरियां हो, कैसे मुस्लिम समाज परेशान हो, आस्था पर एकाधिकार किसी का नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने देश को कमजोर किया है, आर्थिक और सामाजिक तौर पर देश को कमजोर किया जा रहा है। सपा चीफ ने कहा कि लगातार हत्या, लूट हो रही है, पुलिस बेईमान हो गई है, बेरोजगारी है, महंगाई है। इससे बचने के लिए इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं। दरअसल देखिए, संभल में मस्जिद को ढकने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि ये 3 तिगड़ी है जो काम बिगाड़ रही है। आप देखिए ये कौन तिगड़ी है। सपा चीफ ने बांसडीह से विधायक केतकी सिंह के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। सपा नेता ने कहा कि बहुत सी चीजों पर पर्दा डालने के लिए बयान दिए गए और दिलवाए जाते हैं। सरकार बताए कि प्रयागराज में नौजवानों को कब रोजगार मिलेगा। इससे पहले सीएम योगी ने भगवा और संभल को लेकर बड़ा बयान दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को लखनऊ में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने संभल और सनातन धर्म पर बयान दिया। सीएम योगी ने कहा था कि भगवा रंग उनकी और सनातन धर्म की पहचान है, उन्हें इस पर गर्व है। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। सीएम ने बताया कि संभल का उल्लेख 5000 साल पुराने धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जो इस्लाम के उदय से भी पहले के हैं। साल 1526 में संभल में भगवान विष्णु का मंदिर नष्ट किया गया था, जो इस क्षेत्र के ऐतिहासिक संदर्भ भी दिखाता है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा था कि हिंदू धर्म के ग्रंथों में भगवान विष्णु के अवतारों का उल्लेख है, जबकि इस्लाम का उदय केवल 1400 साल पहले हुआ था। यह संदर्भ उस धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का है जो इस्लाम से पहले का है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 1526 में ही संभल में विष्णु मंदिर को तोड़ा गया था। 2 साल बाद 1528 में अयोध्या में राम मंदिर को भी नष्ट किया गया था। लेकिन किसी की धार्मिक आस्था पर जोर जबरदस्ती कब्जा करना या उसे नष्ट करना बिल्कुल अस्वीकार्य है, विशेष रूप से जब हम संभल के ऐतिहासिक महत्व को जानते हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर के भी विपक्ष पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिन लोगों की दृष्टि ही नकारात्मक है, उनको मैं सकारात्मक दृष्टि से देखने की आशा ही क्यों रखूं? इसी नकारात्मकता के कारणों से ये लोग जनता की नजर में गिर गए हैं। जब हमने महाकुंभ की पहली बैठक आयोजित की थी तो उस दौरान भी बहुत से लोगों ने ट्वीट किए थे। मेरे सहयोगियों ने भी इस दौरान इस मामले में मुझसे बात की थी, तो मैंने उनसे कहा था कि ये सभी लोग भी आवश्यक हैं। किसी भी आयोजन में ये लोग नहीं होंगे तो कैसे होगा? सभी प्रकार के ग्रह उपग्रह आते रहने चाहिए और हम इन्हें अच्छा मानकर चलते हैं, क्योंकि आपकी अच्छाई की तुलना तभी होगी जब बुरे लोग भी होंगे। यही लोग जनता के बीच बोलेंगे कि हमें इस आयोजन को और अच्छा करना है। हालांकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल और अयोध्या जिले में होली और जुमे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इतना ही नहीं, होली से पहले संभल में कई मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया। होली के दौरान मस्जिदों पर रंग और गुलाल ना उड़े, इसके लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है और इसी के तहत संभल में मस्जिदों को ढका जा रहा है। इसमें जामा मस्जिद भी शामिल है, जहां सर्वे के दौरान बवाल हुआ था।
खबरों के मुताबिक संभल से लेकर शाहजहांपुर तक और अलीगढ़ से लेकर बरेली तक मस्जिदों को तिरपाल से ढकवा दिया गया है, जिससे किसी भी तरह के विवाद की स्थिति न बने। वहीं दूसरी ओर जामा मस्जिद कमेटी ने भी जुमे की नमाज का समय 2:30 बजे तय कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।